students, welcome to the second video of this series, Accounting for Partnership. And in this video, we will discuss about drawings and interest on drawings. Before we go into the details of how to calculate interest on drawings or what are the different ways of calculating interest on drawings, let's understand what are drawings. तो ड्राइंग्स क्या होती हैं? Drawings refer to the act of withdrawing cash or assets from the company by the owners for personal use. ये ड्राइंग्स की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है. जब भी बिजनेस का मालिक बिजनेस से कैश या कोई भी एसेट जो कि कंपनी का है अपने पर्सनल यूज के लिए निकालता है तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं. Drawings can occur by withdrawing cash from the business account, but can also include anything that is considered a business asset, such as products or equipment that is removed from the business for personal use by the owners. मतलब कि बिजनेस से जब हम सिर्फ कैश निकालते हैं तभी उसको ही हम सिर्फ ड्राइंग्स नहीं बोलते हैं. इसके अलावा भी अगर आप बिजनेस का कोई सामान ले लेते हो, एग्जाम्पल अगर किसी की किराने की दुकान है तो वो अपने घर के लिए जो भी राशन होगा वो किसी दूसरी दुकान से नहीं खरीदेगा, वो अपनी दुकान से ले जाएगा. और जाहिर सी बात है कि जब वो अपने घर के लिए राशन अपनी दुकान से लेके जा रहा है तो वो खुद को पैसे नहीं देगा, तो ये भी ड्राइंग्स कहलाएगा. अगर बिजनेस का कोई इक्विपमेंट है, कोई एसेट है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की ट्रेवल एजेंसी है और उसने 4-5 गाड़ियां लगा रखी हैं और वो अपने ट्रेवल एजेंसी या टैक्सी का बिजनेस कर रहा है, तो आइडियली वो जो टैक्सीज हैं वो सिर्फ उसे अपने क्लाइंट्स या कस्टमर्स को देनी चाहिए जिनसे वो किराया लेगा. लेकिन अगर उन्हीं में से कोई गाड़ी 2 दिन 4 दिन के लिए अगर बिजनेस का मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए ले जाता है तो उसको भी हम ड्राइंग्स ही कंसिडर करेंगे. Any type of drawings reduce the capital or owner's equity of a business. So it is important to keep a track of these drawings and manage them within your accounts. However, drawings are not considered as a business expense. जब भी बिजनेस का मालिक कोई भी ड्राइंग्स करता है, किसी भी फॉर्म या शेप में करता है, चाहे वो कैश निकालता है, चाहे वो सामान लेता है या बिजनेस के किसी एसेट को अपने पर्सनल यूज के लिए निकालता है, तो उन हर कंडीशन में बिजनेस में उसने जो पैसा लगाया होता है वो कम होने लगता है, यानी कि जो कैपिटल उसने इन्वेस्ट किया वो कम हो जाती है. तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ओनर ने या पार्टनर ने कितनी ड्राइंग्स की है उसका हम अकाउंट मेंटेन करें और उसको लिमिट में रखें. अनलिमिटेड ड्राइंग्स हम अलाउ ना करें. लेकिन बिजनेस से जब भी ड्राइंग्स होती है पैसा बिजनेस से बाहर जा रहा होता है, लेकिन फिर भी ये बिजनेस के लिए खर्चा नहीं होता है. आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करते हैं कि अलग अलग टाइप की ड्राइंग्स कौन कौन सी होती हैं. तो अगर हम ड्राइंग्स की बात करते हैं तो ड्राइंग्स जो है बेसिकली 2 तरीके की होती हैं. एक ड्राइंग्स वो होती हैं जो कैपिटल के अगेंस्ट की जाती है, यानी कि जो पैसा बिजनेस में पार्टनर्स ने या ओनर ने लगाया हुआ है उसके अगेंस्ट या उस अमाउंट में से अगर कुछ पैसा ओनर निकाल लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल. ये नॉर्मली उन कंडीशंस में होता है जब नया नया बिजनेस शुरू किया होता है, क्योंकि जब इनिशियली आप बिजनेस शुरू करते हो तो पहले 1 साल में प्रॉफिट्स उतने नहीं होते हैं, या दूसरे साल तीसरे साल तक पहुंचते पहुंचते भी आपको अंदाजा नहीं होता कि हमारा बिजनेस कंसिस्टेंटली कितना प्रॉफिट अर्न करेगा. तो आप क्या करते हैं कि अपने रोजमर्रा के खर्चे चलाने के लिए कैपिटल में से कुछ अमाउंट निकाल लेते हैं. So drawings against capital is when the drawings is made in excess of profit generated by the firm from its operations. Drawings against capital is part of capital because अभी तक हमारे पास प्रॉफिट्स तो आए नहीं है, तो हम जो भी पैसा बिजनेस में से निकाल रहे हैं वो बेसिकली हम कैपिटल में से ही निकाल रहे हैं. Drawings against capital is debited in capital account because whenever you are withdrawing
money from the business against capital, that means you are reducing your capital that you have initially invested in the business. So that is the reason जब भी ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होता है तो उसको हम कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देते हैं. जो दूसरी ड्राइंग्स है दैट इज ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट. इसमें क्या होता है कि जब आप 3 साल 4 साल तक कंटिन्यूसली बिजनेस रन कर लेते हो तो आपको एक अंदाजा हो जाता है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमारा कितना प्रॉफिट होता है, और आप बिजनेस में से उस प्रॉफिट के एंटिसिपेशन में, उस प्रॉफिट के अनुसार थोड़ा थोड़ा पैसा विड्रॉ करते रहते हो. So, drawings against profit refers to the situation when the owner withdraw funds from the company. The funds withdrawn is taken out of profit generated from operations, that is sales, etc. Drawings against profit is part of expected profit. And drawings against profit is debited in drawings account, not in capital account. So in order to sum up this and to prepare from the exam standpoint, here we have presented a table which clearly calls out the differences between drawings against capital and drawings against profit. एग्जाम के स्टैंड पॉइंट से इट इज एडवाइजेबल कि आप इस टेबल को बहुत अच्छी तरह से रट लें या बहुत अच्छी तरह से समझ लें. बिकॉज अगर एग्जाम में आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, तो आप चाहो तो उसको पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख सकते हो. बट टू क्लियरली कॉल आउट कि आपने डिफरेंशिएशन किन बेसिस पे किया है, it is advisable to prepare and present it in a tabular form which gives a very clear cut idea. पैराग्राफ फॉर्म में आप हो सकता है 5 पॉइंट लिखो बट वो उतना क्लियरली ना दिखे, लेकिन अगर आप इस टेबुलर फॉर्म में लिखते हो तो कितने पॉइंट्स पे आपने दोनों में डिफरेंशिएशन किया है दैट विल कम आउट वेरी क्लियरली. मूविंग ऑन, these are some of the key points that you should note in regard to the drawings and interest on drawings. Interest on drawings is not charged unless the partnership deed specifically mentions the interest on amount drawn by the partner is to be charged. The rate of interest should be specified. In absence of any provision as to the interest on drawings, no interest on drawings would be charged. Interest on drawings is a gain for the firm. Interest on drawings is a loss for the partners. Interest on drawings to be shown on the credit side of profit and loss account. And lastly, interest on drawings is recorded on the debit side of partner's capital or current account. So to sum up, बेसिक चीज ये है कि अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड है कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेंगे और किस रेट पे चार्ज करेंगे, तभी आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे. इफ partnership deed is silent about interest on drawings and rate at which the interest needs to be calculated, then interest on drawings would not be charged at all. अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं करोगे. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो फर्म के लिए इनकम है या गेन है, जबकि पार्टनर के लिए वो लॉस है. अब चूंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए गेन है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर के कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं. आने वाले वीडियोस में जब हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन अ पार्टनरशिप फर्म, then this capital account and current account will be clarified. आने वाले सेशंस में हम देखेंगे कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के कौन कौन से तरीके हैं. तो उस टाइम पे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करना है और कब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर के करेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करना है. आगे चलते हैं. ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि आपको हमेशा याद रखने हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते टाइम. सबसे पहला तो यह है कि जब तक ये क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन ना हो
तब तक आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं करोगे. यू विल नॉट एज्यूम. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इट इज मेंशन दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नीड्स टू बी चार्ज. और यहाँ पे ये भी कई बार मेंशन किया होता है कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, जो ड्राइंग्स की हैं, वेदर इट इज अगेंस्ट कैपिटल और वेदर इट इज अगेंस्ट प्रॉफिट. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स should be calculated from the date of withdrawal of amount. In absence of date of withdrawal, interest should be charged for 6 months on the whole amount, because it will be assumed that drawings were made evenly throughout the year. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो बेसिकली क्या है कि हम सिर्फ उस पीरियड के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं जिस पीरियड के लिए वो ड्राइंग्स की गई है. यानी कि जिस पीरियड के लिए वो पैसा बिजनेस से निकाल के ओनर ने अपने पर्सनल यूज में लगाया हुआ है. हम पूरे टाइम के लिए नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आपका अकाउंटिंग पीरियड शुरू होता है 1 से खत्म होता है 31 मार्च को, और बिजनेस ओनर ने जो ड्राइंग्स की हैं वो 1 दिसंबर को की है. तो अगर वो December 1 को ड्राइंग्स कर रहा है तो इसका मतलब वो उस पैसे को सिर्फ 4 महीने यूज कर रहा है. आखिर के शुरू के 8 महीने वो पैसा बिजनेस के पास था. तो इसलिए उस अमाउंट पे हम जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो सिर्फ आखिरी के 4 महीनों के लिए करेंगे. अगर क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग्स मेंशन नहीं है तो हम ये एज्यूम करेंगे कि पार्टनर ने या ओनर ने ड्राइंग्स जो हैं वो पूरे साल की हैं और वो बराबर अमाउंट पूरे साल निकालता रहा है. हर महीने उसने बराबर बराबर अमाउंट निकाला है. इस केस में हम एवरेज 6 मंथ्स लेके उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर लेंगे. ये एवरेज का फॉर्मूला क्या है, कैसे है, वो हम आगे इसी प्रेजेंटेशन में, इसी वीडियो में देखेंगे. When the rate of interest is given without the word per annum, interest would be charged without considering the time or date of drawing. In other words, interest would be charged for 12 months. अगर जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन्ड है उसके साथ अगर वर्ड पर एनम नहीं लगा हुआ है तो हम पूरे के पूरे 12 महीने के लिए इंटरेस्ट चार्ज करेंगे. और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ लिखा हुआ है interest to be charged at the rate of 5% per annum, then we will consider the time of withdrawing the cash or date of drawings. Otherwise, we will consider interest on the amount of drawings for a period of 12 months. So these are the 3 points, very key points, and I would advise each one of you to remember these 3 points by heart. बहुत important points हैं ये तीनों, तो इनको बहुत अच्छी तरह से आप लोग by heart कर लीजिएगा. आगे बढ़ते हैं. Basically, there are 3 common methods of calculating interest on drawings: simple method, product method, and average period method. ये 3 तरीके हैं जिससे हम normally interest on drawings calculate करते हैं. सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड में आप जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे उससे आपका जो अमाउंट है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एवरेज पीरियड मेथड में शायद थोड़ा बहुत फर्क आ जाए. अब हम एक एक मेथड को आराम से समझ लेते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. Under this method, interest on drawings is calculated separately on each amount of drawing from the date of drawings till the close of accounting period. इसमें हम क्या करते हैं, जैसे अकाउंटिंग पीरियड में हमारे 12 महीने, किसी महीने पार्टनर ने 3,000 निकाले, किसी महीने 2,000 निकाले, किसी महीने 4,000 निकाले, तो हम अलग अलग जो ड्राइंग्स का अमाउंट है हर एक अमाउंट का इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं. हर अमाउंट का जिस डेट से वो निकला और जब हमारा अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो रहा है उस ड्यूरेशन के लिए हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर लेते हैं. और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स. अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है कि जो अमाउंट पार्टनर ने
बिजनेस से निकाला है अपने पर्सनल यूज के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिस पे हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है। नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स विल बी यूज्ड बाय द पार्टनर। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया कि पार्टनर ने दिसंबर में ड्राइंग्स की, तो वो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने उसे यूज करेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ्स में हम लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाय 12। अगर ये ड्राइंग्स दिसंबर में ना की गई होती और ये ड्राइंग्स हमारे 1 अक्टूबर को होती, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि जो पार्टनर है वो उस अमाउंट को 6 महीने यूज करेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ्स हो जाता है हमारा 6/12। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। Charu is a partner in a firm. She withdrew the following amounts during the year ended on 31st of March 2018, and the interest on drawings to be charged at the rate of 9% per annum. Calculate the interest on drawings as per simple method. तो यहाँ पे ये हमारे को अमाउंट्स दिए हुए हैं along with the dates on which the withdrawals were made. अमाउंट और जिस डेट को वो ड्राइंग्स की गई हैं। हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मंथ्स कैलकुलेट कर लेंगे कि कितने महीने तक वो पैसा यूज किया गया है। यानी कि जो पैसा मई में निकाला गया 1 मई को, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11 महीने के लिए उसको यूज किया पार्टनर ने। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 9/100 मल्टीप्लाइड बाई 11/12। इसी तरह से जो पैसा 31 जुलाई को निकला, दैट मीन्स वो अगस्त के महीने से यूज किया उसने। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ्स। तो यहाँ पे हम 10,000 पे 8% पर एनम के हिसाब से वी विल कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर 8 मंथ्स। सो जितने भी अमाउंट्स हैं उनके आगे हम मंथ्स लिख लेंगे और इंडिविजुअली अमाउंट का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, एंड देन वी विल डू अ टोटल। सो द टोटल इंटरेस्ट that Charu needs to pay to the firm for the drawings made during the year would be 5,250. Let's move on. Next है product method of calculating interest on drawings. In product method, first of all, the products are computed by multiplying each set of drawings from its duration. Thereafter, the different products are added and the interest is calculated on the total of products so arrived at for 1 month. The advantage of this system is that separate calculations are not required for each time. प्रोडक्ट मेथड में हम क्या करते हैं कि जो अमाउंट हमने विड्रॉ किया है उसको मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ मंथ्स, जितने महीने वो पैसा पार्टनर यूज करेगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें प्रोडक्ट मिल जाता है। तो जितनी भी ड्राइंग्स हुई है 3, 4, 5, 6, उन सारी ड्राइंग्स का हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट निकालने के बाद हम उन सारे प्रोडक्ट्स का टोटल करते हैं और उनका टोटल करने के बाद हम उस जो प्रोडक्ट्स का टोटल आया है उस पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं 1 महीने के लिए। इस मेथड का जो एडवांटेज है वो ये है कि हमें जितने भी अलग अलग ड्राइंग्स की गई हैं थ्रू आउट द ईयर, उन सब का अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम एक ही बार में इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। और इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट हमें मिला कैसे, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स इट्स बीन यूज्ड। तो उनको दोनों को मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आया दैट इज आवर प्रोडक्ट। और जितने भी हमने ड्राइंग्स किए थे उन सब प्रोडक्ट, उनका सबका प्रोडक्ट निकाला और उन प्रोडक्ट्स का जो टोटल है उसको मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 1/12, बिकॉज यहाँ पे हम जो प्रोडक्ट्स का टोटल है उस पर सिर्फ 1 महीने के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। सो प्रोडक्ट्स मैंने आपको बता ही दिया कैसे आप कैलकुलेट करोगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता ही है। नंबर ऑफ months for which the amount of drawings will be used by the partner. It is calculated by finding out the difference between the month
in which the drawings are made in the last month of the accounting period. एक एग्जांपल देखते हैं, सेम जो हमने पिछले उसमें एग्जांपल लिया था, ये ड्राइंग्स हैं। यहां पे हम पहले प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। प्रोडक्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे? 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 11 इज इक्वल टू 2,20,000। 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू 80,000। 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू 1,80,000। तो ये हमने यहाँ पे प्रोडक्ट्स निकाल लिए। प्रोडक्ट निकालने के लिए मैंने बताया था आपको, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स, द अमाउंट विल बी यूज्ड बाय द पार्टनर। ड्राइंग्स का अमाउंट और जितने महीने पार्टनर उस पैसे को यूज करने वाला है उससे मल्टीप्लाई करके हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। जब हमने सबका प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे एक चीज देखें आप, 31 मार्च को उन्होंने पैसा निकाला। दैट मीन्स इस फाइनेंशियल ईयर में विच वाज एंडिंग ऑन मार्च 2018, 31 ऑफ मार्च 2018, वो पैसा एक भी दिन यूज नहीं किया उसने। वो जो पैसा है वो अगले अकाउंटिंग पीरियड या अगले फाइनेंशियल ईयर में होगा। और जब हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं फॉर द अकाउंटिंग पीरियड एंडिंग ऑन 31 ऑफ मार्च 2018। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25,000 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें पता है किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा, तो इसलिए यहाँ पे ये 0 आ गया। अब हम इन सारे प्रोडक्ट्स का टोटल करेंगे और उसको फॉर्मूले में रख देंगे। तो ये 7 lakhs मल्टीप्लाइड बाई 9 अपॉन 100, बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा 9, मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 12, बिकॉज फॉर्मूला बोलता है कि जब हम प्रोडक्ट मेथड यूज कर रहे हैं तो हम सिर्फ एक महीने के लिए ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे भी सेम अमाउंट आया 5,250। सो इस तरीके से आप प्रोडक्ट मेथड को यूज करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड एंड लास्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, which is average method of calculating interest. Average method of calculating interest on drawings can be applied only when two conditions are fulfilled. तो इस मेथड को हम तभी यूज कर सकते हैं जब दो कंडीशन फुलफिल हों। पहली कंडीशन क्या है? ऑल द अमाउंट्स ऑफ ड्राइंग्स आर इक्वल। दैट मीन्स अभी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, किसी महीने 10,000 निकले, किसी महीने 20,000 निकले, किसी महीने 25,000 निकले, ऐसे नहीं। अगर हर महीने वो एक बंधी हुई रकम, एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करता है, 5,000, 10,000, 2,000, 1,000, 100, 200, अमाउंट इज इमटेरियल। व्हाट इज मटेरियल हियर इज whether the amount withdrawn by the partner on month basis or time and again is equal or not. वो चाहे 10 रुपए निकाले, चाहे 10,000 निकाले, चाहे 50,000 निकाले या 10 लाख निकाले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए जरूरी ये है कि पार्टनर ने जो भी अमाउंट विड्रॉ किया है वो एक फिक्स अमाउंट हर बारी निकाले, चाहे वो हर महीने निकाले, चाहे वो हर क्वार्टर निकाले, उससे भी हमें फर्क नहीं पड़ता। जो भी अमाउंट निकाला है वो बराबर होना चाहिए। तीसरा है जो दूसरा कंडीशन है वो ये है कि द टाइम गैप बिटवीन द ड्राइंग शुड बी इक्वल। जब आप ड्राइंग्स कर रहे हो, पहली चीज अमाउंट इक्वल होना चाहिए, दूसरी चीज दो ड्राइंग्स के बीच का जो टाइम गैप है वो भी बराबर होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कभी आपने एक महीने निकाला, फिर 2 महीने नहीं निकाले, फिर तीसरे महीने निकाला, फिर 4 महीने नहीं निकाला। आप ऐसे नहीं कर सकते हो। आप या तो हर महीने निकालोगे, हर क्वार्टर निकालोगे, या हर 6 मंथली निकालोगे। जब भी निकालोगे, द गैप बिटवीन द टू ड्राइंग शुड बी इक्वल। इसको कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है अमाउंट ऑफ ड्राइंग। इससे पहले वाले में प्रोडक्ट मेथड में हमने क्या किया था? प्रोडक्ट्स का टोटल किया था। यहाँ पे हम अमाउंट्स का टोटल करेंगे। अगर हर महीने 2,000 निकाले हैं तो 2,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 इज इक्वल टू 24,000। अगर हर क्वार्टर 2,000 रुपए निकाले हैं तो 2,000 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 8,000 मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई एवरेज नंबर ऑफ मंथ्स। अब ये जो एवरेज नंबर ऑफ मंथ्स है, इसके लिए मैंने आगे एक टेबल दी है जिसमें आपको क्लियरली ये बताया गया है कि
कौन से टाइम पे आपको एवरेज नंबर ऑफ मंथ्स की वैल्यू क्या रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स का जो मतलब है, मैंने अभी आपको बताया कि जो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स है, जितना भी पैसा पूरे साल के दौरान पार्टनर ने विड्रॉ किया है, वो अमाउंट आप यहाँ पे लिखोगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट वी नो, एवरेज नंबर ऑफ मंथ्स, number of months for which the interest needs to be calculated. As I told you, a table is presented at the end of this presentation showing the average number of months for the various scenarios. So basically there are 12 scenarios, और ये 12 scenarios कौन कौन से हैं वो मैंने आगे बताया है आपको, और हर सिनेरियो में किस एवरेज नंबर ऑफ मंथ्स आप कितना लेके चलोगे वो भी मैंने आपको टेबल में बताया है। तो सिनेरियोस कौन कौन से होंगे। पहला सिनेरियो, व्हेन द ड्राइंग्स आर मेड ऑन द फर्स्ट डे और द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। महीना जैसे शुरू हुआ, महीने के पहले दिन पहली तारीख को ड्राइंग्स कर ली। दूसरा, महीने के एंड में ड्राइंग्स की। तीसरा, when the drawings are made in the middle of every month or at any other time during the month। या तो आपने महीने के बीच में निकाला या महीने के 10 तारीख, 15 तारीख, 25 तारीख कभी भी आपने पैसे विदड्रॉ किए। तो ये 3 सिनेरियोज हैं जब ड्राइंग्स आर मेड ऑन अ मंथली बेसिस। जब आप ड्राइंग्स जो है वो महीने के महीने कर रहे हो तो उसमें ये तीनों में से कोई एक सिनेरियो हो सकता है। आगे चलते हैं। द ड्राइंग्स कैन बी मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर। जब भी क्वार्टर शुरू हो रहा है, जब भी तिमाही शुरू हो रही है तब आप निकाल लेते हो, या जब क्वार्टर खत्म हो रहा है या तिमाही खत्म हो रही है तब आप विड्रॉ करते हो, या तिमाही के बीच में या क्वार्टर के मिडिल में आप कभी भी करते हो। सो अगेन, if we talk about when the drawings are made on a quarterly basis, this can be the 3 scenarios. The next scenario is when the drawings are made on a half yearly basis or once in every 6 months. And again, the scenarios will be the same. यहाँ पे वो 3 सिनेरियोज हैं जब पार्टनर जो है बिजनेस से पैसा 6 मंथली बेसिस या हाफ ईयरली बेसिस पे विड्रॉ कर रहा है, और विड्रॉल के वही तीनों सिनेरियोज रहेंगे। या तो जब 6 मंथली पीरियड शुरू हो रहा है तब आप विड्रॉ करते हो, या जब 6 मंथली पीरियड खत्म हुआ आप तब विड्रॉ करते हो, या आप 6 मंथली पीरियड के बीच में विड्रॉ करते हो। लास्ट जो 3 सिनेरियोज हैं ये बहुत रेयर होते हैं, बट यस कहीं कहीं पे यूज होते हैं। इसमें क्या होता है कि फॉर ईच वन कंप्लीट ब्लॉक ऑफ 9 मंथ्स द ड्राइंग्स आर मेड वंस। 9 महीने के एक पीरियड के लिए एक बारी ड्राइंग्स की जाती हैं। तो हमें पता है हमारा अकाउंटिंग पीरियड जो है वो 12 महीने का होता है, तो इस हिसाब से ड्राइंग्स जो है एक ही बार की जा सकती हैं। क्योंकि अगर 9 महीने का ब्लॉक 2 ब्लॉक लेंगे तो द टोटल नंबर ऑफ मंथ्स वुड बी 18, 18 महीने हो जाएंगे, और अकाउंटिंग पीरियड हमारा 12 महीने का ही होता है। तो इसमें नॉर्मली पूरे साल में पार्टनर जो है वो एक ही बार ड्राइंग्स करते हैं। इसमें भी वही तीनों सिनेरियोज हैं, या तो जब 9 मंथ का पीरियड शुरू हो रहा है तब आपने विड्रॉ किया, या जब 9 मंथ्स का पीरियड खत्म हुआ तब आपने विड्रॉ किया, या 9 मंथ्स के पीरियड में आपने बीच में कभी भी विड्रॉ किया। नाउ कमिंग टू द टेबल। ये वो टेबल है जिसमें आपको बताया गया है कि हर एक सिनेरियो में आप कैलकुलेशन के लिए हाउ मेनी नंबर ऑफ एवरेज मंथ्स यू विल कंसीडर। तो एवरेज पीरियड मेथड का जो फॉर्मूला है वो है टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइडेड बाय 12। तो वो जो एवरेज नंबर ऑफ मंथ्स हैं वो मैंने यहाँ पे आपके लिए सम अप कर दिया है। तो जब ड्राइंग्स आर मेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, उस टाइम पे आप 6.5 यूज करोगे, एंड ऑफ द मंथ है 5.5 यूज करोगे, मिडिल ऑफ द मंथ और एनी अदर टाइम ड्यूरिंग द मंथ है तो 6 मंथ्स यूज करोगे। क्वार्टरली बेसिस की बात करें तो बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर है तो 7.5, एंड ऑफ द क्वार्टर है तो 4.5, मिडिल ऑफ द क्वार्टर है तो 6 मंथ्स। सिमिलरली
अगर 6 मंथली की बात करें तो बिगिनिंग में है तो आप 3.5 यूज करोगे, एंड में है तो आप 2.5 यूज करोगे, मिडिल में है तो आप 3 मंथ्स यूज करोगे। 9 मंथ्स का है बिगिनिंग में तो 5 मंथ्स, एंड में है 4 मंथ्स, मिडिल में है 4.5। दिस टू स्लाइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप जो ये 2 स्लाइड्स हैं जहां पे कि आपको मैंने ये टेबल दिया है, आप ये दोनों स्लाइड्स अच्छी तरह से याद कर लें, अदरवाइज आपका जो फॉर्मूला है वो गड़बड़ हो जाएगा। अगर तो आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है, लाइक इट, subscribe to the channel, and also press the bell icon so that whenever we will upload the next video, you will get notified. And of course, please do share it with your friends.